बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम जिस जदीद दौर में खड़े हुए हैं वहाँ किसी के पास कुछ हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ तो हम सबके पास है और उस चीज़ के बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इंसान खुद ब खुद बताने के लिए तैयार होता है। वो क्या है? वो है टेंशन, डिप्रेशन। मेडिकल उसे एक मोहलक बीमारी का नाम देता है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये डिप्रेशन है क्या, टेंशन है क्या। डिप्रेशन, खौफ, शक और जल्दी, ये वो चीज़ें हैं जैसे कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले ना और जो नहीं चाहते वो मिल जाए, इससे भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन का शिकार होता है। या माजी जिस तरह का जिया जाना था उस तरह का जिया नहीं गया। जब वो माजी सामने आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन हम कोई बाजार से किसी दुकान से ख़रीद कर नहीं लाते, ये हमारे अंदर की पैदावार है, अंदर से ही पैदा होता है। उम्मीदों का बनना और बन के टूटना, उम्मीद भी हम ही लगाते हैं और जब वो टूटती हैं फिर तकलीफ़ होती है। इसलिए तो महावीर ने कहा कि ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। इंसान अपना दोस्त भी खुद है और अपना दुश्मन भी खुद है। जब हम किसी दूसरे से उम्मीद लगाते हैं तो वो पूरी नहीं होती, वही दोस्ती जो दुश्मनी में कन्वर्ट होती है। अब देखना ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे योग या कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिससे बाकायदा डिप्रेशन और टेंशन पैदा होती है। सबसे पहले बात करेंगे मून की। मून जो मन का कारक है, इंसान के ख्यालात, विचार, इमोशनल, ये सारे मून से रिलेटेड है। मून जैसे ही पैदाइश के वक्त 8वें घर यानी नीच राशि का हो, स्कॉर्पियो का हो या लगन से 6, 8वें, 12वें घर में आ जाए और उस पर किसी पापी गिरा की यानी सैटर्न की तीसरी नज़र या मंगल की चौथी नज़र, ऐसा इंसान डिप्रेशन में ज़रूर जाता है। उसके बाद ज़ुहल और केत का कंजक्शन होना 8वें घर में या लगन में, चौथे घर में, वो भी सुख का कारक होता है चौथा घर। मंगल और राहु का आपस में कंजक्शन होना, चंद्रमा और राहु का आपस में करान होना, यहाँ ग्रहण योग भी बनता है। ये तमाम जितनी भी प्लैनेट की युतियाँ हैं, ये सब जोन सी हैं, ये इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। हाँ, दूसरी बात है, हम अगर जुपिटर यानी मुश्तरी ख़राब हालत में आ जाए, यानी नीच राशि का हो, 6 हो, 12वें हो, तो भी इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ और उसकी बाकायदा कुंडली भी देखी हुई है, सालों साल से उसको जानता हूँ, जिसको बाकायदा मून ज़ुहल के साथ कंजक्शन, विष योग और जुपिटर जो तालिया लगन में नीच का। मैं जब भी उस शख्स से मिला हूँ या मेरे पास वो आया, कोई ना कोई डिप्रेशन और खौफ साथ लेके आया है। इसके कारण ये नहीं है कि उसको किसी ने खौफ दिया या डिप्रेशन किसी ने दिया, बल्कि वो खुद जाने अनजाने में ऐसे हालात खुद ब खुद पैदा कर लेता है जिससे वो बाकायदा, मैंने उसको कभी डिप्रेशन की हालत से बाहर देखा ही नहीं। जुपिटर जब ख़राब हालत में हो तो अभी इंसान जो उनसे डिप्रेशन की हालत में जाता है। ऐसे हालात इंसान खुद पैदा करता है, कोई दूसरा नहीं करता। अगर जायजे के 8वें घर में सैटर्न और केत का करान हो या मंगल या राहु का हो, 12वें हो जाए, 6 हो जाए और ताले लगन का मालक भी 8वें में चला जाए, तो ऐसा इंसान सुसाइड की तरफ भी जाता है, यानी खुदकुशी की तरफ भी जाता है। लेकिन खुदकुशी की तरफ उस वक्त जाता है जब उस प्लैनेट की महादिशा शुरू होती है। क्यों? मौत अपने वक्त पर आती है। इंसान की पैदाइश के वक्त जो दिशा होती है वो भी अपने टाइम पे आती है, तो मौत वक्त पे आती है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे पहले खुदकुशी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखें, जीवन को ख़त्म करना ये कोई बहादुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है, हमें ज़िंदगी मालिक की ज़ात ने अता की है, तो मौत भी
उसी के इख्तियार में है। अगर जीवन उसी ने दिया तो मौत भी वही देता है। हम कौन होते हैं अपने जीवन को ख़त्म करने वाले वक़्त से पहले? खुदकुशी वैसे भी हराम है। अब इस डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए और इसका क्या हाल है? अगर डिप्रेशन आपको है तो हल भी आपके पास है। टेंशन अगर आपने खुद क्रिएटिव की है तो ख़त्म भी आपने ही करनी है, किसी दूसरे ने नहीं करनी। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून ख़राब हो तो चावल दे दो, मिश्री दे दो, दूध दे दो। सैटर्न ख़राब हो तो काली चीज़ का दान कर दो। मंगल ख़राब हो तो सुरख चीज़ का दान, नारियल पानी में बहा दो। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, अगर इंसान कर भी ले तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन डिप्रेशन का उपाय इन चीज़ों से सबसे ऊपर जो है और सबसे उत्तम है वो ये है कि सबसे पहले हमें दूसरों के हसार से बाहर आना चाहिए। डिप्रेशन उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। बिल्कुल किसी से उम्मीदें वाबस्ता मत करो। ये भी कहना गलत है कि इंसान उम्मीदों के सहारे जीता है। नहीं 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 नहीं, जो किसी पर उम्मीद लगा के जीता है वो ज़िंदगी को मुर्दापन की शक्ल होती है, वो ज़िंदगी नहीं होती। बिल्कुल दूसरों से उम्मीदें मत वाबस्ता करें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को कबूल करें। और दूसरा, जब आप डिप्रेशन की हालत में हो तो बाकायदा उछलना और कूदना शुरू कर दें। आपने कभी सूफी को धमाल डालते देखा है? वो धमाल नहीं डालता, वो अपने आप को हल्का करता है, अपने अंदर के कतार्स को बिल्कुल बाहर निकालता है। आप बिल्कुल तन्हाई में बैठकर लंबी लंबी सांसें अंदर खींचें और लंबी लंबी सांसें बाहर फेंकें। टेंशन एक जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। जब इसको बाहर फेंकेंगे तो ये सांस के ज़रिए बिल्कुल बाहर निकलेगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। या फिर योगा की शक्ल में बिल्कुल अपने आंखें बंद करके अपने अंदर जितनी गहराई में उतरेंगे आपको महसूस होगा कि आप नहीं हैं। जब आप नहीं होंगे तो डिप्रेशन भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उनको चाहिए ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये अमल करें। देखिएगा डिप्रेशन किस तरह ख़त्म होता है। ये कोई ड्रग्स ले लेना या नींद की दवाई ले लेना इससे डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ये फरारियत है। बिल्कुल आप बेहोशी में चले जाते हैं और जैसे ही बेहोशी से बाहर आते हैं आपके सारे मसाइल वहीं खड़े होते हैं जहाँ आप उनको छोड़ देते हैं। तो लिहाजा ये कोई इलाज नहीं है कि आपने दवाई कोई नींद की गोली ले ली या कोई डिप्रेशन के लिए। आप ये करके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सांस को पूरा अंदर अपने तरफ खींचे और बाहर को फेंके। हंसना शुरू कर दें। आपको अगर हंसी नहीं भी आई तब भी हंसने की कोशिश कीजिए। आखिर जब आप बिला वजह हंसना उसकी मशक करना शुरू करेंगे हंसने की तो हंसी आ ही जाएगी और वही हंसी आपके लिए दुआ बन जाएगी। लिहाजा ये कीजिएगा ज़रूर। और दूसरी बात, जितना लोगों से मोहब्बत से पेश आएंगे आप खुद मोहब्बत बनना शुरू हो जाएंगे तो ना कोई डिप्रेशन नज़र आएगा और ना कोई टेंशन नज़र आएगी। बस अपने हसार में रहिए, लोगों के हसार से बाहर आ जाइए। डिप्रेशन की यही दुआ है। डिप्रेशन कोई किसी को नहीं देता, हम खुद पैदा करते हैं। लिहाजा दुआ भी हमारे हाथ में ही है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।